Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic integration और integration से related हम लोग बहुत सारा वीडियोस देख चुके हैं। अब जो है हम लोग इंटीग्रेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एज वेल एज जेई मेन एंड एडवांस। तो सब्स्टिट्यूशंस में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एज वेल एज जेई मेन एंड एडवांस। टॉपिक इज इंटीग्रेशन एंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। मेथड इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन है 1/x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 1/3। ओके, तो सबसे पहले एक मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ सब कुछ ऑल आर क्लियर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो है उसको कुछ पर्टिकुलर तरीके से ही हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो वो प्रॉब्लम बनेगा नहीं। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है, जैसे सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हम लोग जो करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो फंक्शन है या तो नुमरेटर या तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसको हम लोग टी मान लेते हैं, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसको टी मानेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी टी मानेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंप्लीट को यदि टी माने तो भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस तरीके से हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में यदि इस पर्टिकुलर जैसे ये चीज़ इस टाइप का नुमरेटर में भी रहे, ठीक है, तो भी हम लोग यही तरीका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 1/2 है इसका पावर और इसका 1/3 है। अब ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब 2 और 3, तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो जो एलसीएम आता है ना, मतलब लेट x बराबर t का पावर 6 इसमें लेट करना है, बस यही चीज़ इसमें समझने वाली बात है। अब इसको यदि डिफरेंशिएट हम लोग करें तो dx बाई dt ये क्या होगा, 6t का पावर 5, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ से dx ले लें तो 6t का पावर 5 dt हो जाएगा, होगा। अब हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, dx के जगह पे ये लिखेंगे, dx के जगह पे ये लिखेंगे, है ना। कितना हो गया, 6t का पावर 5 dt और डिवाइडेड बाय, यदि हम लोग x के जगह पे यहाँ t का पावर 6 है, यदि पुट करेंगे तो 6 और 6/2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा t का पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा t का पावर 2 और ये dt। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। कैसे, तो जैसे ये तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 ये हो गया t का पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों से t² कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा t+1 और dt। तो t² ये ख़त्म हो गया, 3 बचा यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 6 ले लें, ये कितना होगा, t का पावर 3 डिवाइडेड बाय t+1 dt। अब ये नॉर्मल तरीके से बनेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो प्रॉब्लम रहता है कि पावर ज़्यादा है यहाँ कम है तो डिवाइड करेंगे। तो यदि इसको डिवाइड करते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि t+1 फिर -1 का क्यूब और डिवाइडेड बाय फिर t+1 dt। तो दिस कंसीडर एज a एंड दिस कंसीडर एज b। हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब,
क्या होगा ए क्यूब टी प्लस 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3t प्लस 1 का स्क्वायर इंटू बी की जगह 1 होगा, फिर प्लस 3ab स्क्वायर तो t प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय फिर t प्लस 1 dt। ओके, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, दिस बाय दिस, तो अलग अलग कर लेते हैं। कितना होगा t प्लस 1 का स्क्वायर dt, फिर ये माइनस है, ठीक है, अगेन ये हो जाएगा 1 बाय t प्लस 1, फिर ये दोनों में क्या होगा डिवाइड कर देंगे माइनस, फिर अगेन 3 t प्लस 1 और t, तो t प्लस 1 सिर्फ बचेगा यहाँ पर, ओके, फिर ये प्लस हो गया dt, फिर प्लस 3 ये हट गया है ना, t प्लस 1 हट गया तो सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पर dt। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर है तो कितना होगा t प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और ये 6 ऑलरेडी है ना। यहाँ पर ये माइनस लॉग मॉड t प्लस 1 माइनस, फिर ये अलग अलग होगा 3 और ब्रैकेट में t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की जगह पे फिर t हो गया, और अगेन यहाँ पर क्या होगा 3t प्लस c। तो ये हम लोग एक प्रॉब्लम देखें कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम में कैसे करते हैं। एक मैं और प्रॉब्लम लेता हूँ सिमिलरली, कुछ इसी टाइप का है, जैसे मान लेते दिया हुआ है इंटीग्रेशन x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x का पावर 3/4 प्लस 1 और ये dx। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ देखेंगे, जैसे इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 2 और 4, ये दोनों का यदि एलसीएम हम लोग लें तो ये 4 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब लेट x इक्वल्स टू t का पावर 4 हम लोग इसमें लेट करेंगे, ठीक है। तो यदि x t का पावर 4 इसमें लेट करें, x की जगह t का पावर 4, तो 2 2 कटा, यहाँ पर कितना होगा t का स्क्वायर, यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा t का क्यूब प्लस 1, ओके। अब ये क्या है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा dx बाई dt, और ये होगा 4t क्यूब dx बाई dt कितना हो गया 4t क्यूब, मतलब dx कैन बी सब्सटीट्यूट एज, यहाँ पर ऑलरेडी dx है तो dx के जगह पे रखेंगे हम लोग 4t क्यूब dt, dx कैन बी सब्सटीट्यूट 4t क्यूब dt, ठीक है। अब ये कितना हो गया, तो ये 4 हो गया, और ये t का पावर 5 t का क्यूब प्लस 1 dt। अब इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों को यदि बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता है तो डायरेक्ट डिवाइड करके करेंगे, जैसे ये पावर ज़्यादा है ये कम है, तो क्या करें हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो t का क्यूब प्लस 1 और ये t का पावर 5, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा t का स्क्वायर, तो ये t का पावर 5 प्लस t स्क्वायर माइनस माइनस ये ख़त्म हो गया, माइनस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, है ना, और ये तो t स्क्वायर आ गया, t का पावर 5 है और यहाँ पर t का क्यूब प्लस 1। तो इस तरह का यदि प्रॉब्लम है तो इसको और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बार तो हम लोग देखें कि डिवाइड करके ये सिर्फ t स्क्वायर ही आ रहा है, तो t स्क्वायर तो इसमें अलग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, लिखते हैं डिवाइज़र इनटू कोशिएंट, मतलब t का पावर 5 ये t का क्यूब प्लस 1 और ये t स्क्वायर फिर माइनस t स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाई टी का क्यूब प्लस 1 dt हो जाएगा। अब 20/20 करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये टी स्क्वायर dt हो गया। और फिर अगेन इसको यदि करते हैं तो टी स्क्वायर बाई टी क्यूब प्लस 1 माइनस 4 तो ऑलरेडी सब में है ना, इसमें भी हो जाएगा 4 तो ये टी स्क्वायर बाई टी क्यूब प्लस 1 dt। अब इसमें सब्सटीट्यूशन फिर से लग जाएगा, क्या होगा, तो इसको t मान लेंगे, टी क्यूब प्लस 1, इसको हम लोग u मान लेते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे 3t स्क्वायर du बाई dt, तो ये कितना होगा, du इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt। ऑल अबाउट सब्सटीट्यूशंस इज अ प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस को समझना है, कहाँ पर क्या करना है और इसमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कितना होगा du, तो इस जगह पे यदि हम लोग u मान लिए तो du बराबर 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 को इधर कर देंगे तो du बाई, तो t स्क्वायर dt की जगह ये लिख देंगे, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा 4 इंटू टी का क्यूब बाई 3 माइनस 4, यहाँ बाई 3 होगा और टी स्क्वायर dt, ये 1/t हो जाएगा, 1/u है ना, और ये du, तो ये हो जाएगा 4/3। और t के जगह पे हम लोग क्या माने हैं, t के जगह पे x का पावर 1/4 हो जाएगा, है ना, तो ये x का पावर 1/4, तो ये 3/4 होगा माइनस 4/3 लॉग मॉड u, मॉड u के जगह पे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, u किसको माने, तो t क्यूब प्लस 1, इसको u माने, फिर t के जगह पे यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x का पावर फिर t क्यूब, है ना, तो ये 1/4, तो t क्यूब यदि करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो x का पावर 3/4 प्लस 1 और प्लस c, इट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो ये पर्टिकुलर तरीके से ही बनेगा, इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो दिस इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंटीग्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सब्सटीट्यूशन से ही प्रॉब्लम रिलेटेड बोर्ड में और IIT JEE में भी पूछा जाता है ना। चलिए, और भी हम लोग आगे और भी कुछ सब्सटीट्यूशन से का कुछ स्पेशल टाइप्स देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।